कहा जाता है भगवान भोलेनाथ का धाम जहां सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बैजनाथ धाम स्थित है झारखंड के एक शहर देवघर में। देवघर जहां कहा जाता है कि देवी देवताओं का निवास स्थान है। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जय भोलेनाथ कमेंट में जरूर लिखें। तो आइए वीडियो पर चलते हैं। बैजनाथ धाम। आज तक कभी कोई नहीं जानता है कि बैजनाथ धाम का निर्माण किसने कराया है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर का कुछ अंश गिद्धौर के महाराजा पूरनमल के द्वारा 1596 ईस्वी में कराया गया था। इस मंदिर के शीर्ष पर 3 चरणों में सोने के कलश लगाए गए हैं, जो कि गिद्धौर के राजा द्वारा ही लगाया गया था। साथ ही साथ मंदिर के ऊपर पंचशूल भी लगा हुआ है। बैजनाथ धाम मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है। बैजनाथ धाम में शिवलिंग की स्थापना की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि राक्षस राज रावण ने, जो कि लंका का राजा था, एक बार हिमालय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा, जो कि शिवजी के लिए करने लगा। उसके बाद शिवजी की तपस्या करते करते उसने शिवजी की तपस्या में अपने 10 सिर को अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे शिवजी प्रसन्न हो जाएं। लंका के राजा रावण ने जब अपना सिर काटना स्टार्ट किया और भोलेनाथ को समर्पित करने लगे, एक एक सिर काट करके लंकापति रावण ने समर्पित किया भोलेनाथ को। पर लंकापति रावण का 9वां सिर कटने के बाद जब 10वें सिर का नंबर आया तो शिव जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए और अपने वरदान को मांगने को कहा, और शिव जी प्रसन्न होकर उसके 10 सिरों को फिर से जोड़ दिया। इस पर रावण ने बाबा भोलेनाथ से वरदान के रूप में बाबा से उनके आत्मलिंग की मांग की और उन्हें लंका में स्थापित करने को कहा। इस पर भगवान भोलेनाथ ने उसे अनुमति तो दे दी, परंतु कहा कि यदि मार्ग में इस शिवलिंग को किसी भी स्थान पर धरती से स्पर्श करा दिया गया तो ये शिवलिंग वहीं स्थापित रह जाएगा। आखिरकार यही हुआ। रावण उस शिवलिंग को हिमालय से लेकर लंका की ओर चलने को प्रस्थान कर दिया। रास्ते में चलते चलते रावण को लघु शंका लगी और रास्ते में एक जगह पर वो लघु शंका करने के लिए उतरा। उसके साथ एक समस्या थी कि भोलेनाथ उसके हाथ में थे। उसी स्थान पर एक लड़का जिसका नाम बैजनाथ था गायों को चरा रहा था। लंकापति रावण ने उसे बुलाया और शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं लघु शंका करने को चले गए। बैजनाथ ने बहुत बार लंकापति रावण को बुलाया, पर उनकी आवाज़ उन्होंने नहीं सुनी और शिवलिंग भारी होने के कारण बैजू ने उसे वहीं पे रख दिया और अपने गायों को लेके वहां से चला गया। लघु शंका खत्म होने के बाद जब रावण उस स्थान पर पहुंचा तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि शिवलिंग तो अब धरती पर रखा गया है, परंतु उसने उस स्थान से शिवलिंग को उखाड़ने की बहुत कोशिश की। इससे क्रोधित होकर लंकापति रावण ने उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया, जिसके बाद वह अपने लंका को प्रस्थान करा गया। जिसके बाद उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और सभी दिव्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग का पूजा पाठ और शिवलिंग की स्थापना की। लोक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बैजनाथ में रखे ज्योतिर्लिंग को मनोकामनाधिक फल देने वाला लिंग भी कहा जाता है और इसे मनोकामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष सावन के महीने में इस स्थान पर श्रावणी मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से भक्त बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। भक्त भोलेनाथ के ऊपर जो जल अर्पित करते हैं वह सुल्तानगंज से, जो कि देवघर से 108 किलोमीटर दूरी पर है, कांवरिया जल लेकर देवघर मंदिर आकर उसे बाबा पर चढ़ाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य इस बात पर भी लगता है कि भारत के सभी शिव मंदिरों पर त्रिशूल लगाया जाता है, पर देवघर के सभी मंदिरों पर पंचशूल लगा हुआ है। इन मंदिरों के अंदर शिव, पार्वती, गणेश और बहुत सारे सभी देवताओं, कार्तिक, देवी देवता, विष्णु, सभी के मंदिर बने हुए हैं। बाबा मंदिर शिवरात्रि के समय में 2 दिन पहले बाबा मंदिर हो, पार्वती मंदिर हो और
लक्ष्मी मंदिर हो, इनके ऊपर जो पंचशूल लगा हुआ है इसे 2 दिन पहले ही निकाल लिया जाता है, शिवरात्रि से 2 दिन पहले। इसके बाद फिर शिवरात्रि के दिन इसका पूजा पाठ होता है। तो जब भी पंचशूल निकाला जाता है तो कहा जाता है कि सभी लोग इसके दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ लग जाता है। और कहा जाता है कि फिर शिवरात्रि में सभी पंडाओं द्वारा, सभी पंडितों द्वारा इसकी पूजा स्थापना करके फिर से उसी स्थान पर, मतलब कि मंदिर के शीर्ष पर इन पंचशूलों को लगा दिया जाता है। इस जानकारी को सुनने के बाद यदि आप सबको लगता है कि कुछ अच्छा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।